हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री में हम लोग ऑलमोस्ट 25 टू 30 लेक्चर्स कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन से कितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछा गया है और कितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रिपीट होता है किस पोर्शन से, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मिडिवल और तीसरा है मॉडर्न, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने का कोई अगर रीज़न देखा जाए तो हमको तो यही लगता है कि जैसे ही दूसरा कोई फेज स्टार्ट होता है उस समय से उसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। उस समय से उसको डिवाइड किया गया, जैसे कि ऐसा समझिए जैसे कि यहाँ से कोई ज़माना जब शुरू हुआ होगा तब से लेकर के, और जब से मतलब कोई नया युग शुरू हुआ, जैसे कि यहाँ पर मुस्लिम का एंट्री समझ लीजिए, यहाँ पर मुस्लिम एंट्री समझ लीजिए, या फिर दिल्ली सल्तनत का स्टार्टअप समझ लीजिए, दिल्ली सल्तनत का स्टार्टअप समझ लीजिए। तब से तब तक के पार्ट को एंशिएंट में रखा गया है। और यहाँ से और समझिए यहाँ तक के पार्ट को समझिए कि जब औरंगजेब, यहाँ पर जो मुग़लों का बादशाह था औरंगजेब, उसकी जब मृत्यु हो गई तब तक के पीरियड को मिडिवल बना दिया गया। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर समझ लीजिए कि मतलब अपने कंट्री के बारे में समझ लिए कि जैसे कि अंग्रेज़ों का एंट्री समझिए, इसको अंग्रेज़ों की एंट्री से लेकर के और आज़ादी तक के पार्ट को हम लोग समझ लिए मॉडर्न है, ठीक है। उसके बाद भी ये हिस्ट्री कंटिन्यू है। कैसे दिखाते हैं आपको, जैसे कि मान के उसके बाद से हम लोग क्या किए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए और अपना देश जो है उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने लगा, ठीक है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन चलने लगा तो समझिए कि एक तरीके का हिस्ट्री है, बस उसको हम क्या कर दिए कि पॉलिटी में कन्वर्ट कर दिए आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद, ठीक है। एक नया पेज लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस्लाम क्या है, इस्लाम अगर देखा जाए तो सबसे न्यूएस्ट ये रिलीजन है, सबसे न्यूएस्ट रिलीजन है ये, क्योंकि ये एडी में बना है। एडी और बीसी में आपको रीजन बताते हैं यहाँ पर छोटा सा, आप कहीं कहीं देखे होइएगा 300 एडी, कहीं कहीं देखे होइएगा 300 बीसी। तो एडी क्या होता है, एडी हो गया एनो डोमिनी, या फिर आफ्टर डेस्क भी कहीं कहीं बोलते हैं। और बीसी क्या हो गया, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये मान गया कि जब ज़माना स्टार्ट हुआ होगा तो हम लोग जीरो से काउंट करना स्टार्ट किए होंगे, ठीक है। 0 1 2 इस तरह करते करते अभी क्या चल रहा है 2020, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2020 एडी, मतलब 0 के बाद 1 1 के बाद 2 ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं 2020 एडी तक। तो अगर कोई 300 एडी लिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कहीं 300 एडी आया होगा, ठीक है। और 300 बीसी का मतलब कि जीरो से पहले का वो क्या रहा होगा, जीरो से पहले का। ये 300 बीसी कोई लिख रहा है, मतलब कि अगर 2000 से अगर काउंट करें इसको तो लगभग 2300 साल पहले, 2300 साल पहले की बात कर रहा है वो। 300 बीसी मतलब कि जीरो से और 2000 तक तो 2000 हो गया, और 300 बीसी यानी 300 साल पहले, यानी टोटल 2300 साल पहले की बात कर रहा है वो, ठीक है। ये छोटा सा एडी और बीसी में अंतर था, ठीक है। तो सबसे पहले एडी में इस्लाम कब फॉर्म हुआ है, एडी में फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है
अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज ये क्या है, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है। तो फर्स्ट कौन सा हुआ, फर्स्ट आपको क्रिश्चियन, फर्स्ट कौन सा है, सॉरी थोड़ा दूर हो गया, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट क्रिश्चियन है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अराउंड 1.8 बिलियन लोग जो है, अराउंड 1.8 बिलियन लोग जो है अभी मुस्लिम है, मतलब 180 करोड़, 180 करोड़ अभी पूरी दुनिया में, मतलब इतने लोग हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा था मतलब इस्लाम के ऊपर, ठीक है। और नया पेज ले लेते हैं ठीक है, चलिए, ठीक है। इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन टू गॉड, टू द विल ऑफ गॉड लिख दीजिए, टू द विल ऑफ गॉड, मतलब कि मतलब गॉड मतलब जो भी इस्लाम का जो भी भगवान होंगे, जो भी अल्लाह होंगे, उनकी इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर देना, ठीक है, ठीक है, समर्पित कर देना। एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ पर एक अलग सा कलर लेके आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बता देते हैं, ठीक है। इस्लाम एक धर्म है, इस्लाम क्या है, ये एक धर्म है, और इसको मानने वाले जो लोग होंगे उनको हम लोग मुस्लिम बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सनातन एक धर्म है, सनातन क्या एक धर्म है, और इसको मानने वाले लोग को हम लोग हिंदू बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली सिख एक धर्म है, और सिखिज़म जो इसको मानते हैं, सिखिज़म जो इसको मानते हैं, ये थोड़ा सा इसीलिए इस्लाम क्या हुआ, एक धर्म हुआ, वो पूरे मतलब कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और मुस्लिम क्या हुआ, जो वो पर्सन जो उस पर्टिकुलर धर्म को मानता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस्लाम का मतलब क्या हुआ, सबमिशन टू दी विल ऑफ गॉड, मतलब कि अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह को समर्पित कर देना, उसको क्या बोलते हैं, इस्लाम बोलते हैं। तो फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम को क्या बोला जाता है, जो इस्लाम को एक्चुअल मानते हैं, फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, इनको हम लोग बोलते हैं मुस्लिम, ठीक है। जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं उनको मुस्लिम बोलते हैं। और एक विशेषता इसमें क्या है कि ये सिंगल गॉड है, ये इस्लाम क्या है, सिंगल गॉड है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मोनोथेइस्टिक रिलीजन, मोनोथेइस्टिक रिलीजन, मतलब कि एक ही गॉड है इसमें, और वो भी कौन है, वो भी कौन है, अल्लाह, वो भी कौन है, अल्लाह, इसीलिए इसको बोला जाता है मोनोथेइस्टिक रिलीजन, ठीक है, मोनोथेइस्टिक रिलीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे इस्लाम क्या है, सबसे नया धर्म है, एडी में फॉर्म हुआ है, और ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला धर्म है। इसमें लगभग 180 करोड़ लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है। और एडी बीसी में आपको कुछ अंतर बता दिया, ठीक है। इस्लाम क्या है, इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, और जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनको मुस्लिम बोलते हैं। और ये सिंगल गॉड रिलीजन है, मतलब मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, ठीक है, मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, ठीक। आगे पढ़ते हैं, नया पेज लेते हैं एक, ठीक। ये देखिए, इस्लाम को जो फॉलो करते हैं उनका मानना है कि अल्लाह जो उनके गॉड हैं, अल्लाह ने बहुत सारे फरिश्ते इस धरती पर भेजे हैं, मतलब कि वो ज्यूज के लिए, क्रिश्चियन के लिए, मतलब बहुत सारे फरिश्ते इस धरती पर भेजे हैं। और उसी में एक मतलब कि अपना फरिश्ता जो है, जिसको ये लोग मानते हैं मोहम्मद, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मोहम्मद ये भी एक फरिश्ता है जिसको धरती पर अल्लाह ने भेजा था, मतलब कि प्रचार प्रसार करने के लिए कि इस्लाम भी एक धर्म होता है, ठीक है। मोहम्मद जो है इसको बोलते हैं फरिश्ता, प्रॉफिट मतलब
फरिश्ता पता नहीं, इंग्लिश ठीक है ऐसे लिखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, हिंदी हमको पता नहीं। फरिश्ता, ठीक है, मतलब कि अल्लाह ने इस धरती पर बहुत सारे फरिश्ते भेजे हैं जो उस पर्टिकुलर धर्म को मतलब लोगों के बीच प्रचार करेगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दें आपको, ये दूसरा पॉइंट, इस्लाम जो है, इस्लाम में जो गॉड है अल्लाह, ये जो है अरबी देश से जो लोग हैं, मतलब जो अरबी भाषा बोलते हैं, वो लोग इनको अल्लाह बोलते हैं, ठीक है। और जो लोग, ये भी वर्ड आप लोग सुने होइएगा, खुदा, ये लोग मतलब कि फ़ारसी लोग होंगे, मतलब ईरान से, ऐसा लिख देते हैं ईरान से होंगे, मतलब जो फ़ारसी लोग होंगे, फ़ारसी भाषा बोलते होंगे, वो लोग ये खुदा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये बस वर्ड है जो खुदा वर्ड यूज करते हैं। और जो अरबी लोग होंगे, जो अरबी भाषा बोलते होंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, जो अरबी भाषा बोलते होंगे वो लोग अल्लाह यूज करते हैं, ठीक है, अपने गॉड को अल्लाह यूज करते हैं। दोनों सेम सिमिलर चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़, इस्लाम लोग ये क्या मानते हैं कि जो मेरा अल्लाह है वो, उसको हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इमेजिन कर ही नहीं सकते, इसीलिए उनका कोई मूर्ति हम लोग नहीं बना सकते, उनकी कोई मूर्ति हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि वो इतने मतलब सुंदर हैं कि उनको इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, उनको इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, तो फिर हम लोग मूर्ति बना कैसे सकते हैं, ठीक है। इस्लाम लोगों का ये मानना है कि जो मेरे अल्लाह हैं वो इतने सुंदर हैं कि उनको कोई किसी भी तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते, इसीलिए वो लोग मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते। मूर्ति पूजन में मतलब आइडोलेट्री में विश्वास नहीं रखते हैं। ये क्या है, इस्लाम में बैंड है, इस्लाम में पूरी तरीके से बैंड है। वो लोग क्या करते हैं, मुस्लिम लोग मूर्ति पूजन में इसलिए विश्वास नहीं रखते क्योंकि उन लोगों का मानना है कि हम लोग अपने अल्लाह को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने खूबसूरत हैं कि उनका मूर्ति बनाना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए वो लोग आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे धर्म हैं, अगर देखा जाए सिमिलरली जो है, अब देखिएगा कि वो बता दें, जैसे सिख हैं, सिख ऑल्सो, एक मिनट सॉरी, ले लेते हैं दूसरा कलर, चलिए। जैसे कि सिख हैं, सिख भी सेम चीज़, उसी तरीके से बुद्धिज़्म वाले स्पेलिंग देख लीजिए थोड़ा, बुद्धिज़्म वाले ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये एक जो गौतम बुद्ध हैं, उनको ये लोग एक भगवान मानते हैं, एक पार्ट जो है गौतम बुद्ध को बुद्धिज़्म में भगवान मानते हैं, और दूसरे कुछ पार्ट हैं वो लोग इनको महान आदमी मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग मतलब धर्म है, जैसे सिख में भी हो गया, बुद्धिज़्म में भी हो गया, तो ये हम लोग को उतना डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अलग सा कलर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर देखा जाए तो हिंदू और इस्लाम में काफ़ी मैच भी है, एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू और इस्लाम में काफ़ी मैच है। आप देखिए कि हिंदू में लोग व्रत रखते हैं, तो इस्लाम में लोग रोज़ा रखते हैं, उसी तरीके से कि आप देखिएगा कि हिंदू में लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, यानी 2 बार पूजा करते हैं रोज़, 2 बार पूजा करते हैं। और ये लोग भी क्या करते हैं कि नमाज़ पढ़ते हैं, 5 बार शायद नमाज़ पढ़ते हैं, अगर गलती हो जाए तो यहाँ
इसको इस स्टार मार्क दे देते हैं। मेरे अंदाज से 5 बार नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए तो हिंदू में लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ रमज़ान का टाइम आता है, ठीक है। उसी तरीके से कोई यहाँ ईद आता है, उसी तरीके से यहाँ कोई भगवान मानते होंगे, मतलब बहुत सारी सिमिलरिटी है, ठीक है। ये ऐसे ही बता दिए, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, ठीक है। अब देखिए अब मेन चीज़ आता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ से। अब इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। पिलर्स ऑफ इस्लाम, टॉपिक क्या है? पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। पहला क्या है? सॉरी, कलमा। पहला क्या है? कलमा। कलमा कलमा का मतलब होता है कि अल्लाह एक है। कलमा का मतलब होता है अल्लाह एक है। कलमा का मतलब अल्लाह एक है, और जो इसमें विश्वास करता है, मतलब जो इसमें ट्रस्ट करता है, वो मुस्लिम है। अल्लाह एक है, कलमा का मतलब, और जो इसमें विश्वास करता है वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है। और जो इसमें ट्रस्ट नहीं करता है वो काफिर है। मतलब कि नन मुस्लिम को काफिर बोला जाता है। जो नन मुस्लिम है उनको समझ लीजिए काफिर बोला जाता है, ठीक है। उनको काफिर बोला जाएगा, मतलब निगेटिव सेंस में एक तरीके से देखा जाए तो इसको निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है काफिर। आप लोग ये वर्ड यूज करते हुइएगा, मतलब कि जो मुस्लिम में जो कलमा कलमा मतलब जो उस पर्टिकुलर रिलीजन में विश्वास नहीं करते हैं वो उनको काफिर बोला जाता है, और जो विश्वास करते हैं वो मुस्लिम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्या है? पहला 5 पिलर्स हैं टोटल। कितने पिलर्स हैं? 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। दूसरा क्या है? दूसरा है रमज़ान। दूसरा है रमज़ान। रमज़ान में जो रोज़ा रखते हैं, मतलब रमज़ान टाइम में जो रोज़ा रखते हैं उसको भी एक पिलर्स के तौर पर देखा गया है इस्लाम में, ठीक है। तीसरा क्या है कि 5 टाइम्स का नमाज डेली, 5 टाइम्स का नमाज डेली, ठीक है। चौथा क्या है? हज, ठीक है। कम से कम एक बार जो है हज की यात्रा, हज आप लोग सुने होइएगा, हज मतलब मक्का से, हज हज मतलब एक बार मक्का से मक्का टू मदीना, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, मक्का और मदीना के बारे में भी। मक्का टू मदीना एक बार कम से कम, अगर आप मुस्लिम हैं तो मक्का से मदीना एक बार कम से कम आपको होके आना होगा, ठीक है। तो ही आप सच्चे मुसलमान हैं। आजकल लोग उतना फॉलो नहीं करता फिर भी। और दूसरा क्या है? ज़कात। पांचवा क्या है? ज़कात, सॉरी, पांचवा क्या है? ज़कात। ज़कात क्या है? ज़कात एक तरीके का दान है, ठीक है। इसके बारे में अगले पेज पे डिस्कस करते हैं। ये 5 पिलर होगा। कलमा, जो मुस्लिम में जो ट्रस्ट करते हैं उनको मुस्लिम बोला जाता है, जो ट्रस्ट नहीं करते उनको काफिर बोला जाता है। दूसरा है रमज़ान के टाइम में रोज़ा रखना। और तीसरा क्या है? 5 टाइम का नमाज डेली, ठीक है। चौथा क्या है? हज एक बार आपको होके आना होगा, जो मक्का से मदीना तक की यात्रा है, ठीक है। और पांचवा क्या है? ज़कात। ज़कात के बारे में अगले वाले पेज पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आप लोग एक चीज़ और यहाँ पर देखिएगा, ज़कात और एक वर्ड और आपको आगे देखने को मिलेगा, जजिया। जजिया, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। ज़कात क्या है? एक दान वाला कार्य है, और जजिया क्या है? एक तरीके का टैक्स है। ये ज़कात क्या है? दान है। तो ज़कात का मतलब होता है कि अपने पूरे आय में से 1/40 पार्ट जो है, बिना किसी को बताए हुए आप अगर दान करते हैं, बिना किसी को बताए आपको दान करना है अपने पूरे इनकम में से, अपने पूरे इनकम में से 1/40 पार्ट जो है बिना किसी को बताए आपको दान करना है, ठीक है। तो ये टोटल 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। मतलब कि पहला क्या है? कलमा। दूसरा क्या है? रमज़ान। तीसरा क्या है? 5 टाइम्स का नमाज। चौथा क्या है? हज। और पांचवा क्या है? ज़कात। ज़कात मतलब दान, बिना किसी को बताए, मतलब एक तरीके से गुप्त दान है, गुप्त दान।
ये सिमिलरली आपके फेसबुक पासवर्ड की तरह है, मतलब बिना किसी को बताए आप गए अपनी इनकम का जो भी इनकम है उसका 40वां भाग, 1/40वां भाग आप किसी को दे दें बिना किसी को बताए, बिना व्हाट्सअप स्टेटस अपडेट किए हुए, ठीक है। तो उसको मानेंगे हम 5वें पिलर में, ठीक है। ये 5 पिलर है टोटल, ठीक है। चलिए अगला एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कहानी, अब देखिएगा एकदम कहानी की तरह है और अच्छा भी लगेगा, एकदम आपको ध्यान में रहेगा। तो देखिए, इस्लाम में एक आप वर्ड सुने, नेम सुने होइएगा, हजरत मोहम्मद साहिब, हजरत मोहम्मद साहिब। इनका जन्म जो है 570 एडी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 570 एडी में। और इनको जो है फाइनल प्रॉफिट, मतलब कि लास्ट फाइनल प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, मतलब इस्लाम धर्म वाले क्या सोचते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहिब नाम का जो आदमी है वो फाइनल प्रॉफिट ऑफ अल्लाह है, मतलब कि वो जो है मतलब लास्ट मैसेंजर है। इनको ऐसा समझिए कि मैसेंजर है अल्लाह के, कौन से क्या है? मैसेंजर है, मतलब अल्लाह का मैसेज जो है वो धरती तक इन्होंने ही लाया है, वो लास्ट मैसेंजर थे हज़रत मोहम्मद साहिब। इनका जन्म 570 एडी में हुआ था, ठीक है। 570 एडी में हुआ था और मक्का में हुआ था, हाँ मक्का में हुआ था, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ कि 570 एडी में ऐसा माना जाता है कि 570 एडी में इनका जन्म जो है मक्का में हुआ था, और 610 एडी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब कि जब ये 40 साल के थे, अप्रॉक्स 40 ईयर्स के जब ये थे, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक इनका कहानी बताते हैं आपको अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, अगले पेज में कहानी ये देखिए कि एक मान लें कि ये एक गुफा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये गुफा मान लीजिए, ठीक है, जो मक्का में है। कहाँ है? मक्का में है। ये गुफा मान लीजिए जो मक्का में है। यहाँ पर क्या कर रहे थे? जो हज़रत मोहम्मद साहिब थे, उनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HMS लिखते हैं आप लोग। जो हज़रत मोहम्मद साहिब थे इस गुफा में मेडिटेशन का काम करते थे। मतलब कि वो जब उस गुफा में मेडिटेट कर रहे थे तभी उनका कहनाम था कि उनके पास एक गॉड का फरिश्ता आया था जिसका नाम जिब्राइल था। जिसका क्या नाम था? जिब्राइल था। गॉड का फरिश्ता था ये, गॉड का फरिश्ता था। जब ये मेडिटेट कर रहे थे, मतलब ध्यान में थे पूरी तरीके से, तो हज़रत मोहम्मद साहिब के पास एक गॉड का फरिश्ता आया था जिसका नाम था जिब्राइल। और उसने बताया हज़रत मोहम्मद साहिब को कि तुम यहाँ पर मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए तुमको अल्लाह ने इस धरती पर भेजा है, ठीक है। तो वो क्या किए, जब वो सब चीज़ हो गया तो 610 एडी में, मतलब जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति माना जाता है इस सन में, 610 एडी में वो एक बुक के साथ इस गुफा से बाहर निकलते हैं और आसपास वाले लोगों को बताते हैं कि इस्लाम क्या होता है, ठीक है। और उन्होंने ये कहानी बताई कि मेरे पास एक जिब्राइल नाम का व्यक्ति आया था और उसने ये बताया कि भगवान अल्लाह ने हमको इस धरती पर इस्लाम का प्रचार करने के लिए भेजा है, ठीक है। ये उनका कहनाम था। ये 610 एडी में, मतलब 570 एडी में हज़रत मोहम्मद साहिब का जन्म हुआ और 40 साल बाद 610 एडी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से 610 एडी में ही, और ये एक चीज़ और, मक्का जो है सऊदी अरेबिया में है,
ठीक है, मक्का कहाँ है? सऊदी अरेबिया में है। तो देखा जाए तो 610 एडी में ही इस्लाम धर्म की स्थापना भी हम मान सकते हैं। इस्लाम धर्म स्थापित हुआ। ठीक है, मतलब कि 570 एडी में हज़रत मोहम्मद साहिब का जन्म होता है और वो एक गुफा में मेडिटेट कर रहे होते हैं। तभी एक जिब्राइल नाम का फरिश्ता आता है उनके पास और उनको बोलता है कि अल्लाह ने तुमको इस धरती पर मतलब इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भेजा है। 610 एडी में जब वो गुफा से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में एक बुक था और वो बाहर निकलकर लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताना चालू करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे प्रचार करना स्टार्ट करते हैं, वो इस्लाम धर्म के बारे में सबको बताना चालू करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि दो टेक्स्ट है इस्लाम से रिलेटेड। पहला कौन सा है? कुरान, ये नाम आप सुने होइएगा, कुरान। ठीक है, और दूसरा ये लगभग लोगों को पता ही होगा, हदीथ। ये दोनों टेक्स्ट जो है इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। ये दोनों टेक्स्ट क्या है? इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। मतलब ये क्या है कि फेमस बुक है इस्लाम का, इस्लाम धर्म का ये फेमस बुक है। दोनों इस्लाम से रिलेटेड है, कुरान और हदीथ। ठीक है, चलिए एक और वर्ड का यहाँ पर आपको डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद से स्टार्ट करते हैं आगे का। आप एक वर्ड सुने होइएगा, जिहाद। जिहाद, जिहाद क्या होता है? एक तरीके का स्ट्रगल। जिहाद का मतलब होता है एक तरीके का स्ट्रगल, मतलब कि अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़े, धर्म को बचाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़े उसको जिहाद बोलते हैं। ठीक है, उसको जिहाद बोलते हैं। चलिए एक पूरी तरीके से फिर से बता देते हैं। जैसे 570 एडी में हज़रत मोहम्मद साहिब का जन्म हुआ, 610 एडी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहाँ से वो क्या किए? इस्लाम का प्रचार करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, कहाँ? मक्का में। मक्का में वो क्या किए? इस्लाम का प्रचार करना स्टार्ट किए। और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने ये सोचा कि हम जाते हैं मदीना। उसके बाद शायद वहाँ से वो मदीना की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिए। मतलब 610 में वो भी कहाँ थे? 610 एडी में अभी मक्का में थे और 622 एडी में वो कहाँ पहुँचते हैं? मदीना। ठीक है, 622 एडी में वो मदीना पहुँचते हैं। मतलब 610 में इस्लाम का प्रचार करते हुए 622 एडी में वो मदीना पहुँचते हैं। और जिस रास्ते को उन्होंने फॉलो किया था, जिस रास्ते को उन्होंने फॉलो किया था उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं हिजरत। उस रास्ते को बोलते हैं हिजरत। और यहीं से हिजरी संवत कैलेंडर नामक स्टार्ट हुआ था। हिजरी, एक मिनट, हिजरी संवत कैलेंडर इसी सन से स्टार्ट हुआ था। इस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? हिजरत। और यहीं से हिजरी संवत कैलेंडर इसी सन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, मतलब 610 में वो अभी जब वो गुफा से बाहर निकले थे और इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक रास्ते को फॉलो करते हुए 622 एडी में वो मदीना पहुंच गए और वहाँ भी वो प्रचार करना स्टार्ट कर दिए। 622 में अभी कहाँ है? वो मदीना में है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, ठीक है, और उसके बाद इसी में लिख देते हैं। और 632 में हज़रत मोहम्मद साहिब जो हैं वो क्या हो गए? वो मर गए। ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहिब का यहाँ पर देहांत हो गया 632 एडी में और वो भी मदीना में ही। ठीक है, अब वो भी मदीना में ही वो क्या हो गए? उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा? अब तो जो लास्ट प्रॉफिट थे, मतलब जो लास्ट मैसेंजर थे भगवान के, अल्लाह के, वो तो अब है नहीं। तो अब क्या होगा? तो उस बीच में उनके पास ज़रूर कुछ ना कुछ शिष्य हुए होंगे। ठीक है, शिष्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिसाइपल्स। ठीक है, शिष्य रहे होंगे। ठीक है, उनके कुछ शिष्य रहे होंगे जो अब उनके बताए हुए वचनों को
वचनों के अनुसार इस्लाम को प्रचार करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ, यहीं से मेन कहानी स्टार्ट होता है कि जो डिसाइपल्स थे ऑफ मोहम्मद साहिब, हज़रत मोहम्मद, HMS लिखते हैं, हज़रत मोहम्मद साहिब के, उनको हम लोग बोलते थे कैलिफ, कैलिफ या फिर खलीफा, कैलिफ या फिर खलीफा। ठीक है, उनको क्या कहा गया, जो हज़रत मोहम्मद साहिब के डिसाइपल्स थे यानी शिष्य थे, उनको कहा गया कैलिफ या खलीफा। और वो ये दोनों मतलब ये शिष्य जो हैं जिस एरिया पर रूल किए, मतलब जिस एरिया को ये लोग, ये दोनों शिष्य जो हैं जिस एरिया को रूल करते थे, जिस एरिया को रूल करते थे, उस एरिया को बोला जाता था कैलिफेट, उस एरिया को बोला जाता था कैलिफेट। मतलब वहाँ पर क्या करते थे, ये इस्लाम का प्रचार करते थे। ठीक है, ये कैलिफेट से ही एक वर्ड आप लोग हिस्ट्री में सुने होइएगा, खिलाफत मूवमेंट, ये यहीं से ये वर्ड उठा है, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट जो वर्ड है यहीं से लिया गया। ठीक है, तो जिस एरिया को वो लोग रूल करते थे उसको बोला गया कैलिफेट। ठीक है, और जो हज़रत मोहम्मद साहिब के जो शिष्य थे उनको क्या बोला जाता था, कैलिफ या खलीफा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, मतलब जैसे हज़रत मोहम्मद साहिब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके शिष्य वहाँ पर राज करने लगे। ठीक है, तो मान गए कि ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है हज़रत मोहम्मद साहिब का है। क्या है, हज़रत मोहम्मद साहिब का है पूरा एरिया। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में उनके शिष्य जो है क्या किए, अपना एरिया मतलब कि अपना इस्लाम का प्रचार स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अपने इस्लाम का प्रचार स्टार्ट कर दिए। और यहीं से जो है मेन जो कन्फ्यूज़न है यहीं से स्टार्ट होता है, इसको हटा देते हैं। मेन कन्फ्यूजन इनके शिष्यों में ही स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं डिसाइपल्स ऑफ हज़रत मोहम्मद साहिब, मतलब खलीफा ऑफ हज़रत मोहम्मद साहिब। तो पहला खलीफा, फर्स्ट खलीफा जो है वो कौन से हैं, अबू बकर, अबू बकर। ठीक है, सेकंड कौन से हैं, सेकंड खलीफा कौन से हैं, उमर, सेकंड खलीफा कौन से हैं, उमर। थर्ड कौन से हैं, उस्मान, उस्मान या कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा उथमान। फोर्थ कौन से हैं, अली। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बताते हैं आपको, अबू बकर और उमर जो हैं ये फादर इन लॉ थे, किसके, फादर इन लॉ थे, फादर इन लॉ ऑफ हज़रत मोहम्मद साहिब। ठीक है, और ये दोनों जो थे, ये दोनों थे सन इन लॉ ऑफ हज़रत मोहम्मद साहिब। ठीक है, तो पहले जो खलीफा माना जाता है अबू बकर, सेकेंड वाले उमर, थर्ड उस्मान और फोर्थ अली। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्या स्टार्ट हो गया मुस्लिमों के बीच कि वो लोग ये जो वे है, जो मतलब ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ही उन लोगों में आपस में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। मतलब कि कुछ मुस्लिम जो थे, जैसे कि यहाँ पर बनाते हैं, कुछ मुस्लिम जो थे, कुछ इस्लाम जो थे, वो क्या कह रहे थे कि अली फर्स्ट खलीफा है, अली फर्स्ट खलीफा है। और कुछ इस्लाम जो थे वो क्या बोल रहे थे कि अबू बकर फर्स्ट खलीफा है, अबू बकर फर्स्ट खलीफा है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या किए कि आपस में ही मतलब कि अपना अपना एक बनाना चाहें कि हम जो बोलेंगे वो फर्स्ट खलीफा है। और कुछ मुस्लिम जो हैं वो क्या बोलने लगे कि अली फर्स्ट खलीफा है, कुछ बोलने लगे अबू बकर फर्स्ट खलीफा है। तो एक चीज़ यहाँ क्या है कि जो अली को फर्स्ट खलीफा मानते थे वो एक शिया हैं। ठीक है, और जो अबू बकर को फर्स्ट खलीफा मानते हैं वो हैं सुन्नी, वो कौन से हैं, सुन्नी। तो लगभग 90% पॉपुलेशन जो है वो अबू बकर को शिया मानते हैं और लगभग 10%
मुस्लिम जो है, इस्लाम जो है वो सिया अली जो सिया हैं वो अली को फर्स्ट मानते हैं। लेकिन दोनों दोनों के लिए ये एक चीज़ मतलब है कि दोनों के लिए अली चाहे अबू बकर दोनों के लिए ही अच्छे हैं, बस उनमें सिर्फ ऑर्डर का कन्फ्यूजन था कि किस ऑर्डर में उनको रखा जाए। लेकिन दोनों के लिए वो क्या थे, एक तरीके से शिष्य ही थे उनके लिए, हज़रत मोहम्मद साहिब के डिसाइपल्स ही थे। ठीक है, लेकिन दोनों दोनों मुस्लिम के लिए चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो दोनों के लिए वो अच्छे ही थे, बस उनमें ऑर्डर का कन्फ्यूजन था कि अली फ़र्स्ट खलीफा है या फिर अबू बकर फ़र्स्ट खलीफा है। तो जो अली को फ़र्स्ट खलीफा मानते थे वो शिया कहलाए, और जो अबू बकर को फ़र्स्ट खलीफा मानते थे वो सुन्नी कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक बात क्या हुआ कि जब इन आपस में ही ये लोग इस बात से नाराज़ रहते थे। एक मिनट, ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आप तो मेन जो स्टार्टअप है यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे अली का एक बेटा था, अली का एक बेटा था, उसका नाम था हुसैन। अली का एक बेटा था, उसका नाम था हुसैन। ठीक है, ये शिया वाले हैं। ये कौन से हैं, ये शिया वाले हैं जो अली को फर्स्ट खलीफा मानते हैं। ठीक है, तो अली का एक बेटा था हुसैन, और एक बगदाद में एक अब्बासी नाम का राजा था। अब्बासी नाम का राजा था, कहाँ का, बगदाद का। ठीक है, तो वो क्या रिक्वेस्ट करता है, मतलब कि शिया लोग से कि हमको हुसैन से मिलना है। वो क्या रिक्वेस्ट करता है कि हमको शिया लोग से कि हमको क्या करना है, हुसैन से मुलाकात करनी है। और वो कौन था, अली का बेटा था। ठीक है, लेकिन क्या करता है, जो सुन्नी लोग थे जो सुन्नी लोग थे वो लोग मना करते हैं कि अब्बासी के पास हुसैन को मत भेजो, क्योंकि अगर उनके उनके लिए तो ये भी तो बड़े फैमिली के बेटे थे, तो उनके लिए ये भी इज्जतदार थे। तो इसीलिए क्या सुन्नी लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, अब्बासी से मिलने हुसैन को मत भेजो। लेकिन शिया लोग क्या करते हैं कि अब्बासी से मिलने के लिए हुसैन को भेज देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अब्बासी ये हुसैन को मार देता है। मेन कन्फ्यूजन यहीं पैदा होता है कि अब क्या होता है, सुन्नी वाले लोग क्या कहते हैं कि वो मेरा छठा खलीफा था और तुमने उसको भेज के मरवा दिया, अब हम तुमको जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक तुमको मारते रहेंगे। तो यहाँ पर ये इन दोनों में क्या होता है, डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। सुन्नी वाले क्या बोलते हैं कि देखो भाई, हम मानते हैं कि हमने गलती किया है, और इसकी याद में हम क्या करते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं। मतलब मुहर्रम जो पर्व है वो शिया लोग मनाते हैं, वो हुसैन के मरने के एवज में। ठीक है, लेकिन सुन्नी लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई, हम इस बात को मानेंगे नहीं। इनको बहुत गुस्सा आ गया कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तुमसे हम लड़ते रहेंगे, इसीलिए ये लोग आपस में मारकाट भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि इन्होंने मना किया था कि हुसैन को अब्बासी से मिलने के लिए नहीं भेजो, लेकिन ये फिर भी उनकी बात पर नहीं माने, और ये क्या करते हैं, हुसैन को अब्बासी से मिलने के लिए भेजते हैं। और यहाँ पर हुसैन क्या होता है, मारा जाता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन जो है इन लोगों में आपस में स्टार्ट रहता है ऐसे ही। तो उसके बाद क्या होता है, नया पेज ले लेते हैं। शिया और सुन्नी, तो ये क्या बोलते हैं कि इनके अनुसार जब इसमें से भी जो मुस्लिम थे दो भाग में बढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर तीसरे पार्ट का इंट्रोडक्शन होता है जिनको बोला जाता है सूफी। ये क्या बोलते हैं कि देखो भाई, आपस में लड़ने कटने से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में कोई भी प्रॉफिट और कोई भी डिसाइपल हो, वो सब तो अल्लाह के ही मैसेंजर है। तो क्यों ना हम लोग सिर्फ अल्लाह को ही एक गॉड माने और उन्हीं के प्रति अपने जीवन को समर्पित करें। तो क्यों नहीं अल्लाह के लिए ही इबादत करें। ये कुछ सूफी लोग जो थे, मतलब उनके बीच के ही कुछ लोग, मतलब ये लोग बोले कि आपस में लड़ने कटने से कुछ नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह को ही अपना वो मानते हैं, एक गॉड मानते हैं और उसी के लिए इबादत करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्या था कि ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं माने, मतलब कि इस बात को नहीं माने। तो आप एक चीज़ और देखे होइएगा कि जितने भी संगीत कव्वाली वगैरह आते हैं,
ये सूफ़ी लोग ही बनाए थे। सूफ़ी म्यूजिक इसको बोला जाता है। फॉर इबादत ऑफ अल्लाह। अल्लाह की इबादत के लिए ये लोग कव्वाली लिखते थे, सूफ़ी म्यूजिक लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तीसरा जो फॉर्म था सूफ़ी, शिया और सुन्नी के अलावा, इसमें बहुत से लोग नहीं जुड़े, बहुत से लोग इस बात को नहीं माने, ठीक है। आप लोग सूफ़ी के बारे में कुछ बता दें आपको, जैसे कि एक नया पेज ले लेते हैं। सूफ़ी, सूफ़ी का क्या है, 12 ऑर्डर ऑफ सिलसिला, 12 ऑर्डर ऑफ सिलसिला, मतलब कि ऐसे 12 लोग आए हैं, ऐसे ऐसे, मतलब पहला पहला आए वो, उन्होंने कुछ बातें की, फिर दूसरे आए उन्होंने कुछ बातें की, तीसरे आए उन्होंने कुछ बातें की, इस तरीके से 12 ऑर्डर, मतलब 12वें आए उन्होंने कुछ बातें की। मतलब हर हर जो भी आए उनके पास एक अलग लेवल का ही पावर था, मतलब अलग लेवल का ही मिस्टिक मतलब एक गुरु को ही बोलते हैं, जिनके पास एक अलग लेवल का ही पावर था, जो अनमैचेबल था इस धरती पर, जो अनमैचेबल था इस धरती पर, ठीक है, जो अनमैचेबल था इस धरती पर, ठीक है। सूफी में एक वर्ड होता है पीर, जिसको गुरु भी बोला जाता है, चाहे इसको टीचर लिख देते हैं, इसको टीचर, पीर मतलब टीचर। और सूफी में डिसाइपल्स को हम लोग मुरीद बोलते थे, डिसाइपल्स को हम लोग क्या बोलते थे, मुरीद बोलते थे। तो ये कुछ था सूफी के बारे में, ठीक है। चलिए अब मेन प्रॉपर मेडाइवल हिस्ट्री जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रॉपर मेडाइवल हिस्ट्री जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जितने भी डिसाइपल्स थे वो क्या कर रहे थे कि मुस्लिम का प्रचार प्रसार कर रहे थे, मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है और इस्लाम के बारे में प्रचार करना है, ठीक है। तो ये मान गए एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, और इंडिया का कुछ पार्ट ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, पहले कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है, मतलब पाकिस्तान वगैरह सब तो ऐसे ही एक ही साइड रहा होगा। तो यहाँ से ये लोग क्या करते थे कि इस पार्ट पे आते थे, मुस्लिम का प्रचार प्रसार किए, फिर वापस चले गए, ठीक है। मतलब कि अपना पूरा तरीके से प्रचार करते थे कि इस्लाम भी एक धर्म होता है, इसको मानो, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, इस्लाम एक धर्म होता है, इसको मानो, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाम आप सुने होइएगा, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो उसका एक, इसको हटा देते हैं, ठीक है, चाहे इसी में रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक, इसको अरब मान लिए, एक अरब में एक राजा था जिसका नाम था अल हजाज, अल हजाज, ठीक है। अरब में एक राजा था अल हजाज, और यहाँ इस पार्ट को समझ लीजिए, ये जम्मू एंड कश्मीर पार्ट समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ एक राजा था दाहिर, सिंध में एक दूसरे कलर से लिखते हैं, दाहिर जो है सिंध का राजा था, दाहिर जो है सिंध का राजा था, और सिंध का कैपिटल उस वक्त कौन सा था, देवल, सिंध का कैपिटल था देवल। दाहिर जो है सिंध का राजा था, और अरब का राजा था अल हजाज। तो ये क्या होता था कि अल हजाज यहाँ से, मतलब उसका कुछ बिजनेस वगैरह चलता होगा, ऐसे बिजनेस उसका मान गए इस पर्टिकुलर एरिया से उसका चल रहा है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि अल हजाज के मतलब बिजनेस में दाहिर क्या करता है कि टांग अड़ा देता है, वो क्या करता है कि उसके जहाज़ को लुटवा लेता है। अब तो अल हजाज पूरी तरीके से गुस्सा हो गया कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या करता है, अल हजाज को मैसेज भी भेजता है, अल हजाज जो है दाहिर को मैसेज भी भेजता है कि भाई तुमने जो किया है वो बिल्कुल गलत है, तुम मेरे लूटे हुए सामान को वापस करो। लेकिन क्या होता है कि दाहिर पूरी तरीके से मना कर देता है, जबकि दाहिर क्या था कि एक इनकैपेबल रूलर था, उसके पास उतनी पावर नहीं थी। एक दूसरा पेज ले लेते हैं। दाहिर जो है इनकैपेबल दाहिर जो है
इनकैपेबल रूलर था। ठीक है, तो ये क्या करता है कि मैसेज भिजवाता है कि भाई अल-हज्जाज को कि मेरा जितना भी सामान तुमने लूटा है वो वापस करो। ठीक है, अल-हज्जाज बिल्कुल मना कर देता है कि भाई ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करता है दाहिर अपने कमांडर इन चीफ मोहम्मद बिन कासिम, ये काफ़ी बार नाम सुने होइएगा आप, मोहम्मद बिन कासिम को फ़ोन लगाता है। फ़ोन तो नहीं रहा होगा उस वक्त। मोहम्मद बिन कासिम को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि भाई देख ऐसा बात है कि ओह सॉरी यहाँ पर सही से अल-हज्जाज क्या करता है कि उसको मैसेज भेजता है दाहिर को कि भाई तुमने मेरा जितना सामान मतलब लूटा है वो वापस कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये दाहिर बिल्कुल मना कर देता है कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं और ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं कि आपका लूटे हुए सामान को हम वापस कर दें। जबकि दाहिर क्या था, एक इनकैपेबल रूलर था। उसके बाद अल-हज्जाज क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को फ़ोन लगाता है कि भाई ऐसा-ऐसा बात है कि ये इसका कमांडर इन चीफ था, मतलब सेनापति था। इधर से होगा, इधर से होगा, इसको लिखते हैं कमांडर इन चीफ था। मतलब सेनापति था। अल-हज्जाज क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को फ़ोन लगाता है कि भाई ऐसा-ऐसा बात है, दाहिर नाम का एक मतलब राजा है जो सिंध पे राज करता है, उसने ऐसा-ऐसा किया है। वो क्या करता है अल-हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए बोलता है। ठीक है, सिंध पर आक्रमण करने के बाद मोहम्मद, तो ये जो है अल-हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम को हम लोग MB क्यों लिखेंगे आपसे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, जाता है सिंध पे आक्रमण करता है, सिंध पे आक्रमण करता है और यहाँ पर जो है दाहिर को मार देता है। ठीक है, सिंध पे आक्रमण किया और दाहिर को मार दिया। मारने के बाद ये क्या करता है कि इनकी 2 बेटियां थी, दाहिर की 2 बेटियां थी। पहले का नाम था निर्मला देवी और दूसरी का नाम था सूर्य देवी, दूसरी का नाम था सूर्य देवी। ठीक है, क्या किया, दाहिर आक्रमण किया। दाहिर आक्रमण करने के बाद क्या करता है, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया सिंध पे और उसके बाद दाहिर को मार देता है। मारने के बाद क्या करता है कि दाहिर की 2 बेटियां थी निर्मला देवी और सूर्य देवी, इनको क्या करता है, इनको अपने सैनिकों से ये क्या करता है कि भेजवा देता है किनके पास, अल-हज्जाज के बेटों के लिए। एज ए गिफ्ट ये क्या करता है, अल-हज्जाज के बेटों के पास इन दोनों बेटियों को वो भिजवा देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम, अब तो वहाँ तो पर्टिकुलर सिंध एरिया में कोई राजा था नहीं, तो मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पर राज करने लगता है एक तरीके से। और क्या करता है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ स्टार्ट करता है, ये डिस्कस करते हैं वहाँ कैसे। अच्छा एक चीज़ और कि ये फर्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या हो गया कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, मतलब पहला मुस्लिम आक्रमण टू इंडिया। इससे पहले भी आक्रमण हुआ था लेकिन फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन अगर देखा जाए तो ये क्या है, मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम है, ये क्या करता है, कब, तो ये आक्रमण करता है आपको सिंध पे और दाहिर को मार देता है। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन था। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया में ये क्या करता है, लोगों को बोलता है कि भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इस्लाम मान लो, नहीं मानोगे तो क्या करो, तुम एक टैक्स दो जिसका नाम इसने रखा था जजिया। ठीक है, या तो तुम इस्लाम मान लो, अगर इस्लाम नहीं मानते हो तो तुम क्या करो, एक टैक्स दो, जजिया एक टैक्स है, ये टैक्स दो तुम। ठीक है, लेकिन इसमें भी वो कुछ एक्सेप्शन डाल दिया, इसमें भी क्या किया, वो कुछ एक्सेप्शन डाल दिया। वो कौन सा एक्सेप्शन था कि विकलांग लोगों के लिए, विकलांग लोगों पर, क्या कि ये भी तो आदमी ही था,
थोड़ा वो तो रहा होगा इसके अंदर भी। ये क्या करता था, विकलांग लोगों से ये वो टैक्स नहीं लेता था। उसके बाद विडोज से भी वो टैक्स नहीं लेता था। और तीसरा, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण से भी ये टैक्स नहीं लेता था। तो विकलांग और विडोज तो समझ में आता है, लेकिन ब्राह्मण से क्यों टैक्स नहीं लेता था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम को पता था कि ब्राह्मण को वो कितना भी कुछ बोलेगा, वो इस्लाम धर्म को नहीं मानेंगे, और उस पर्टिकुलर एरिया में ब्राह्मण का ज़्यादा मतलब पावर था। तो वो उस पर्टिकुलर धर्म से नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि अगर वो उससे लड़ने लगता तो फिर ये कहीं वो कमज़ोर पड़ जाता। इसीलिए ब्राह्मण को छूट दे दिया कि धीरे धीरे उनको भी लगने लगा कि चलो भाई हमको कुछ तो कर नहीं रहा है, तो फिर हम क्यों इसको परेशान करें। तो इसीलिए क्या किया, ब्राह्मण लोग से टैक्स नहीं लेता था। लेकिन एक चीज़ और है कि ब्राह्मण से टैक्स लेने वाला एक कौन सा अगर कोई पूछे कि ब्राह्मण से सबसे पहले किसने टैक्स लिया था, तो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मण से सबसे पहले टैक्स लिया था, ब्राह्मणों से। ठीक है, तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब उस पर्टिकुलर सिंध एरिया में अभी तो क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम राज कर रहा है। अब वो क्या करता है कि वहाँ पर एक क्वाइन स्टार्ट करता है। मोहम्मद बिन कासिम एक क्वाइन स्टार्ट करता है, एक गोल्डन क्वाइन स्टार्ट करता है। एक गोल्डन क्वाइन लिख देते हैं, गोल्डन क्वाइन स्टार्ट करता है, जिसका नाम था दिरहम। जिसका नाम क्या था, दिरहम। ये आज भी करेंसी ऑफ यूएई है, करेंसी ऑफ यूएई। गोल्डन क्वाइन स्टार्ट करता है जिसका नाम क्या था, दिरहम। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको, एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न में। ठीक है, तो जब से ज़माना स्टार्ट हुआ तब से और मुस्लिम तक के पीरियड को एक एंशिएंट बोल दिया गया, या फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होने से पहले वाले पीरियड का दिल्ली सल्तनत और मुस्लिम एंट्री के बाद से औरंगजेब की जब तक मृत्यु होती है, औरंगजेब के मरने तक को मेडाइवल बोल दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों की एंट्री से मॉडर्न, मतलब कि आज़ादी तक के मॉडर्न हुआ। और उसके बाद से हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन पर ही मेरा देश चलने लगा, तो उसको हम लोग पॉलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी हिस्ट्री है, तो उसको हम लोग अब पॉलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोग इस्लाम के बारे में कुछ जाने। इस्लाम क्या है, एक सबसे नया धर्म है, न्यूएस्ट रिलीजन है, एडी में फॉर्म हुआ है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला धर्म है, जिसमें लगभग 180 करोड़ आबादी है। ठीक है, मतलब 180 करोड़ लोग जो है इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। पहला कौन सा है, क्रिश्चियन है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ एडी और बीसी के बारे में भी डिस्कस किए थे कि एडी और बीसी में क्या अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस्लाम का मतलब समझे थे कि इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, और जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है मुस्लिम। और ये एक सिंगल गॉड रिलीजन है, मतलब मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, जो इसमें एक ही गॉड है, अल्लाह। ठीक है, इस्लाम एक धर्म है, मुस्लिम उसके मानने वाले लोग हैं, सनातन एक धर्म है, हिंदू उसको मानने वाले लोग हैं, और सिख एक धर्म है, सिखिज्म उसके मानने वाले लोग हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या हम लोग बताएं कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनका क्या मानना था कि अल्लाह ने इस धरती पर बहुत सारे प्रोफेट भेजे हैं, मतलब फरिश्ता भेजा है, और मतलब कि अपने धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ क्या देखें कि इस्लाम जो है, इस्लाम जो अल्लाह बोलते हैं वो अरबी भाषा, मतलब अरबी भाषा जो बोलते हैं वो उस पर अपने गॉड को अल्लाह के नाम से जानते हैं। और जो फ़ारसी लोग होते हैं, जो ईरान साइड के हैं, वो लोग खुदा बोलते हैं। सेम ही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है अल्लाह और खुदा में। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हम लोग पढ़ें कि इस्लाम धर्म को जो मानते हैं, जो अल्लाह है, उनका मानना है कि अल्लाह को हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। वो इतने सुंदर हैं कि उनको बनाना, मतलब उनको इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल है, तो फिर उनकी मूर्ति हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर धर्म जो है ये, इसमें आइडोलेट्री बैंड है, मतलब मूर्ति पूजन बैंड है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ
उसके बाद हम लोग 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़े थे, जिसमें पहला था कलमा। कलमा का मतलब होता है अल्लाह एक है। तो जो इसमें ट्रस्ट करता है उसको मुस्लिम बोलते हैं, और जो इसमें ट्रस्ट नहीं करता है उसको काफिर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पिलर क्या था, रमज़ान, रोज़ा, मतलब रमज़ान के टाइम में जो रोज़ा रखना है, ठीक है। तीसरा क्या पिलर है, 5 टाइम्स का नमाज होना चाहिए। चौथा क्या है कि अपने पूरे लाइफ में कम से कम एक बार हज की यात्रा करना होगा, जो मक्का टू मदीना होता है, ठीक है। पांचवा क्या है, ज़कात दान, मतलब कि ये एक गुप्त दान देना होगा। अपने पूरे इनकम का 1/40वां भाग आपको क्या करना होगा, दान करना होगा, ठीक है। ज़कात और जजिया दोनों अलग चीज़ है, ये बताया आपको। ज़कात क्या होता है, एक तरीके का दान है, और जजिया क्या है, एक तरीके का टैक्स है। ज़कात में क्या होता है, 1/40वां भाग अपने इनकम का गुप्त दान, मतलब बिना किसी को बताए हुए आपको दान करना है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इस्लाम क्या है। इस्लाम में माना जाता है कि हज़रत मोहम्मद साहिब जो है ये फाइनल प्रॉफिट ऑफ अल्लाह थे, मतलब कि लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। इनका जन्म जो है 570 एडी में हुआ था, और ये मक्का में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 610 एडी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब जब ये 40 साल के लगभग थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि हज़रत मोहम्मद साहिब को ज्ञान की मतलब एक गुफा में मेडिटेशन कर रहे थे, ठीक है। तो उनसे एक गॉड का फरिश्ता जिब्राइल नामक व्यक्ति आता है मिलने, और बोलता है कि भगवान गॉड ने, अल्लाह ने तुमको इस धरती पर इस्लाम के प्रचार के लिए भेजा है, ठीक है। तो जब वो बाहर निकलते हैं, 610 एडी में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो बाहर निकलते हैं तो एक बुक रहता है उनके हाथ में, और वो आके सब लोगों को बताते हैं कि हमसे एक जिब्राइल नाम का फरिश्ता आया था, उसने ऐसे ऐसे बोला इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। और ये मक्का में है, ये गुफा कहाँ है, मक्का में है, ठीक है। तो ये सऊदी अरेबिया में है, और यहाँ पर क्या किए, वो अपना इस्लाम धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। 2 टेक्स्ट के बारे में आपको बताया कि एक कुरान और एक हदीस होता है इस्लाम धर्म में। ये दोनों फेमस बुक है इस्लाम धर्म के लिए, ठीक है। जिहाद के बारे में बताया, जो अपने धर्म को बचाने के लिए स्ट्रगल करता हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक 570 एडी में हज़रत मोहम्मद साहिब का जन्म हुआ। 610 एडी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 610 में वो इस्लाम का प्रचार कर रहे थे मक्का में। उसके बाद क्या किए, 610 से 622 तक वो यात्रा करते हुए, मतलब कि ये वे फॉलो करते हुए वो मदीना पहुंचते हैं 622 में। और जिस रास्ते को उन्होंने फॉलो किया था उसको हिजरत बोला जाता है, हिजरी संवत। और इसी मक्का टू मदीना, इसी रास्ते को जो हज जाते हैं इसी रास्ते को फॉलो करते हैं, हिजरत। और यहीं से हिजरी संवत कैलेंडर इसी सन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मक्का टू मदीना। तो और 632 में मदीना में ही हज़रत मोहम्मद साहिब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जब उनकी मृत्यु हो गई तो हज़रत मोहम्मद साहिब के डिसाइपल्स, मतलब जो उनके शिष्य थे, उनको बोला गया कैलिफ और खलीफा, ठीक है, दोनों सेम ही वर्ड है। और ये जिस एरिया में रूल करते थे उनको बोला गया कैलिफेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा कि डिसाइपल्स ऑफ मोहम्मद, इसमें 4 डिसाइपल्स के बारे में हम लोग पढ़े कि पहला कौन सा है, अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान या उथमान अली, ठीक है। ये दोनों क्या थे, फादर इन लॉ ऑफ हज़रत मोहम्मद साहिब थे, अबू बकर और उमर। और उस्मान और अली क्या थे, सन इन लॉ ऑफ हज़रत मोहम्मद साहिब, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इस्लाम में एक कन्फ्यूजन क्या स्टार्ट हो गया कि अली और अबू बकर में पहला कौन है, उसको उसको लेके कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। तो कुछ लोग अबू बकर को फर्स्ट मानते थे और कुछ लोग अली को फर्स्ट मानते थे। तो जो अली को फर्स्ट मानते थे वो शिया कहलाए, और जो अबू बकर को फर्स्ट मानते थे वो सुन्नी। तो सुन्नी वाले लोग ज़्यादा, इनका पॉपुलेशन ज़्यादा था, ये 90% लोग ऐसे थे जो कहते थे कि अबू बकर फर्स्ट खलीफा है, जबकि 10% लोग जो शिया थे वो कहते थे कि अली फर्स्ट खलीफा है, ठीक है। यहीं से कन्फ्यूजन इनका स्टार्ट होता है। तो एक अली का एक बेटा था हुसैनी, ठीक है। ये क्या होता है कि एक बार अब बगदाद का एक राजा था अब्बासी, वो शिया लोगों से कहता है कि हमको हुसैन से मिलना है, ठीक है। तो सुन्नी लोग बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं, वो इनको तुम कैसे भेज सकता है, ये बड़े परिवार के लोग हैं, ये क्योंकि ये लोग बस इनके बीच कन्फ्यूजन था पहला ऑर्डर को लेके, पहला और दूसरा को लेके। ऐसा नहीं है कि ये लोग हुसैनी चाहे अली को मतलब शिष्य नहीं मानते थे। तो इसीलिए ये लोग शिया को मना करते हैं कि भाई तुम उसको मिलने के लिए नहीं भेजो। फिर भी शिया क्या करता है कि हुसैन को, जो अली का बेटा था, उसको भेज देता है अब्बासी से मिलने के लिए, और अब्बासी क्या करता है, हुसैनी को मार देता है।
और उसी की याद में सिया लोग मुहर्रम मनाते हैं, बट सुन्नी लोग मना किए थे, जिसकी वजह से उनको बहुत गुस्सा आता है। बोलते हैं कि भाई अब जब तक हम जिंदा रहेंगे ना तुमको मारते रहेंगे, ठीक है। इनके कन्फ्यूजन, जब इनके झगड़े के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बोलते हैं सूफ़ी मानते, जिनको हम लोग सूफ़ी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि देखो भाई आपस में झगड़ा मत करो, हम लोग क्या करते हैं कि आखिर जितने भी डिसाइबल्स हैं वो सब तो अल्लाह के ही फरिश्ते हुए, तो हम लोग अल्लाह के लिए ही बात करते हैं और अल्लाह को ही गॉड मानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को उतना नहीं माने, और जो सूफ़ी लोग थे वही कव्वाली लिखते थे अल्लाह की इबादत के लिए, सूफ़ी म्यूजिक जो आज आप लोग सुनते हैं, कव्वाली वगैरह, ठीक है। उसके बाद सूफ़ी के बारे में कुछ बताया आपको कि 12 ऑर्डर ऑफ सिलसिलाज होता है, जिसमें जो एक मतलब हर गुरु है जो जिस टाइम में है उनके पास अलग पावर था। उनके टीचर को पीर बोला जाता है और उनके डिसाइपल्स को मुरीद बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ से मेडावल हिस्ट्री के बारे में देखा कि अरब में एक राजा था अल हजाज। वो क्या करता था, यहाँ से उसका बिजनेस चलता था इस एरिया में, और ये इंडिया वाला पार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंध में एक दाहिर नाम का राजा था जो क्या करता था कि अल हजाज के बिजनेस में टांग अड़ाता था, वो बार बार उसके बिजनेस को टोकता था। तो उसके बाद क्या किया, अल हजाज दाहिर को मैसेज भेजता है कि भाई तुम ऐसा मत करो, लेकिन क्या करता है अल हजाज, दाहिर क्या करता है, इनकी बातों को नहीं मानता है। तो अल हजाज क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम जो इसका सेनापति है उसको फ़ोन लगाता है, बोलता है कि भाई तुम जाओ और दाहिर को मार दो, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है और क्या करता है, दाहिर को मार देता है। दाहिर को मारने के बाद उनकी 2 बेटियां थी, निर्मला देवी और सूर्य देवी, ठीक है। निर्मला देवी और सूर्य देवी इनको भेज देता है अल हजाज के बेटों के लिए एज ए गिफ्ट क्या करता है कि उनको भेज देता है इन दोनों बेटियों को, ठीक है। और उसके बाद क्या, और देखा जाए तो ये पहला मुस्लिम इन्वेजन था, मतलब पहला मुस्लिम आक्रमण था इंडिया पर, जो मोहम्मद बिन कासिम का था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम उस पर्टिकुलर एरिया में कोई राजा नहीं था, दाहिर तो मारा गया। तो क्या करता है कि यहाँ पर ये लोगों को ऑप्शन देता है कि भाई या तो तुम इस्लाम मान लो, नहीं तो जजिया टैक्स तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। जजिया टैक्स ये ही इम्पोज किया था उस सिंध एरिया में, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन रखा था, ये विकलांग लोगों से जजिया नहीं लेता था, विडोज से जजिया नहीं लेता था, और ब्राह्मण जो वहाँ पावरफुल थे उनसे जजिया नहीं लेता था। ब्राह्मण से पहले टैक्स लेने वाला पहला रूलर कौन सा है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम क्या की स्टार्ट करता है, एक गोल्डन क्वाइन स्टार्ट करता है जिसका नाम है दिरहम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए, आगे फिर कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।